हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉक बाबा। मतलब स्माइल कर रहा हूँ बट हार्ट ब्रेकिंग लॉस। काराबाओ कप का फाइनल हम हार गया लिवरपूल से 11-10 ऑन पेनल्टीज़। बहुत लंबा चला पेनल्टी शूट आउट। तो सबसे पहले तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लिवरपूल फैंस भाई, वेल डिजर्व विक्ट्री। मतलब बेहतरीन खेली लिवरपूल और बहुत टाइम के बाद एक ऐसा इवन कप फाइनल देखा है जिसमें दोनों ही टीमें डिज़र्व करती थी जीतना। तो सबसे पहले तो भाई बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लिवरपूल फैंस फॉर दिस काराबाओ कप विक्ट्री। भाई यू डिज़र्व्ड इट, यू गाइस डिज़र्व्ड इट। बेहतरीन गेम खेला आज लिवरपूल ने और मतलब दिखाया है भाई कि क्यों वो चैलेंज कर रहे हैं सिटी के लिए। ऑन दी अदर हैंड, अब मैं चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ अगर, तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ द परफॉर्मेंस दैट चेल्सी शोड टुडे। जो आज पिच पे हो रहा था मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। टो टू टो जा रहे थे हम लिवरपूल के साथ, बहुत इजीली उनकी बैकलाइन हमने खोली 3-4 बार फर्स्ट हाफ में। शुरू के 20 मिनट बहुत अच्छे गए हमारे, फिर उसके बाद 20 मिनट से लेके सेकंड हाफ के एंड, फर्स्ट हाफ के एंड तक काफ़ी अच्छा कंट्रोल था लिवरपूल का। पोजेशन बिल्कुल नहीं दे रही थी लिवरपूल हमको, बहुत अच्छे से प्रेस कर रही थी। हमको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा था 2 से 3 पास से भी ज़्यादा कुछ स्ट्रिंग करने का एक साथ। तो पिन डाउन कर रखा था लिवरपूल ने। और बट एक अगर आप माने का चांस हटा दे, जो बाय द वे एडवर्ड मेंडी हैड अ ब्रिलियंट गेम भैया। मतलब एडवर्ड मेंडी और थियागो सिल्वा ने हमको कॉन्स्टेंटली गेम में रखा हुआ था, मतलब उन्हीं की वजह से हम गेम में बने हुए थे बहुत ओकेजन्स पे। तो अगर वो आप चांस हटा दें, माने का जो रिबाउंड पे शॉट मिला था उनको, कीटा ने शॉट मारा था और माने को चांस मिला था, तो उसके अलावा आई थिंक चेल्सी क्रिएटेड द बेटर चांसेस। एक वो पुलिसिक का जो शुरू में हुआ, देन वो माउंट का पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो उन्होंने फिर से मिस कर दिया। देन अगेन सेकंड हाफ सेम स्टोरी, मतलब चेल्सी ने बहुत स्ट्रांगली शुरुआत करी सेकंड हाफ की। माउंट अगेन विद अ चांस और पोस्ट पे मार दी इस बार, हैड अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत चांसेस थे चेल्सी के पास गोल करने के बट नहीं किए। फिर लिवरपूल के पास भी मतलब काफ़ी अच्छे चांसेस थे। लुइस डियास हैड अ ब्रिलियंट गेम। मुझे लगता है ये ऐसा गेम था जिसमें आज 22 के 22 प्लेयर्स बेहतरीन खेले। मतलब किसी आप एक प्लेयर पे उंगली नहीं उठा सकते कि नहीं यार ये प्लेयर ख़राब खेला था। अगर मैं चेल्सी में बात करूँ, जो प्लेयर्स अक्सर क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं जैसे मार्कोस अलोंसो, आई थिंक मार्कोस अलोंसो हैड अ ब्रिलियंट गेम। ज़्यादा दिक्कत नहीं दी मोहम्मद साला ने उनको। और मोहम्मद साला की बात करूँ तो उन्होंने भी बहुत अच्छा, मतलब आज नाक में दम कर रखा था चेल्सी की लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मतलब इतना टू एंड फ्रो एक प्रॉपर कप टाई होता है ना, कि मतलब दोनों एक बराबरी की टीम आई हैं और आज अपनी पूरी जी जान से मतलब लगी हुई हैं। तो वो था आज एक ये गेम, तो अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। और मुझे लगता है कि हमको आंसर मिल गया है कि हम, लुकाकू इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, सिस्टम वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। वो था कि प्लेयर्स ही पता नहीं किसी मेंटल ब्लॉकेड में थे। क्योंकि अगर आप देखें जब लुकाकू भी सब्स्टिट्यूट होके आए बाद में, तो लुकाकू हैड अ डिसेंट गेम मेरे हिसाब से। तो मतलब वो अनलकी थे कि बहुत इतने से मार्जिन से उनका ऑफ साइड हो गया, गोल जो रूल आउट हो गया। बट बहुत अच्छी फिनिश थी वो, और उसके बावजूद उसके अलावा भी मतलब वो काफ़ी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे थे पूरे गेम में। तो आई थिंक लुकाकू वर्नर का लिंकअप भी बहुत अच्छा हो रहा था। उससे पहले आई थिंक पुलिसिक, हैवर्ट्स और माउंट भी बहुत अच्छा खेले थे। आई थिंक फॉर मी इन द अटैकिंग सेंस ऑफ द टर्म हैवर्ट्स was the best player in the attacking sense of the term। अगर मैं बात करूं तो हैवर्ट्स was absolutely magnificent, gliding across the pitch, पीछे आ रहे थे, वाइड जा रहे थे, इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे पुलिसिक और माउंट के लिए, बहुत चांसेस क्रिएट कर रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट टेक आवर चांसेस। आऊँगा अभी मैं उस पॉइंट पे थोड़ी देर में। और वैसे अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेंडी एंड थियागो सिल्वा भाई, मतलब डिफेंसिव परफॉर्मेंस वाज इम्पेकेबल फ्रॉम चेल्सीज पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी डिफेंसिवली भी। लिवरपूल की बात करें तो मतलब सभी प्लेयर्स उनके बहुत सही खेल रहे थे आज। अगर चाहे माने की बात करें, चाहे साला की बात करें, लुइस डियास आई थिंक वाज देयर बेस्ट प्लेयर अटैकिंग ट्रांजिशंस में। वैन डाइक हैड अ रियली गुड गेम, कमांडिंग परफॉर्मेंस काफ़ी। ऑल्दो चेल्सी ने खोलने की कोशिश करी लिवरपूल का डिफेंस, बट 1-on-1s में वैन डाइक को बीट करना मतलब इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिस फॉर्म में अभी वो हैं करंटली। ये सारी चीज़ें थी जिसने इस गेम को एक ब्लॉकबस्टर फिक्सचर बनाया। एंड इट वाज अ क्लासिक कप फाइनल मेरे हिसाब से। मतलब ये कप फाइनल बहुत सालों तक जो है याद किया जाएगा। बात करते हैं थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल रेफरिंग डिसीजंस की। तो बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वो जो मैटिप का गोल है वो ऑफसाइड क्यों रूल आउट किया गया। अब रूल क्या कहता है कि अगर कोई प्लेयर है जो ऑफसाइड पोजीशन में खड़ा है लेकिन किसी दूसरे प्लेयर का रास्ता रोक रहा है जो कि वो गोल को प्रिवेंट कर सकता था। फॉर एग्जांपल वैन डाइक ने जैसे रीस जेम्स को रोका, उनका रास्ता रोका। अगर रीस जेम्स इन्वॉल्व रहते गेम में तो शायद गोल रोक सकते थे। तो उस केस के हिसाब से ये ऑफसाइड है, ऐसा रूल बोलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसने रोका और मतलब ये गोल नहीं अलाउ करना चाहिए था। मेरे लिए तो 50-50 था। मेरे लिए तो ये है कि अगर दिया है
तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती अगर गोल दे दिया जाता और नहीं दिया तो भी मतलब मैं तो खुशी हूँ, मैं तो चेल्सी फ़ैन हूँ, मतलब उसकी वजह, उस डिसीजन की वजह से हम गेम में बने हुए थे। तो बहुत मतलब ऐसा सा कॉल था, बट रूल कहता है, जो रूल आया नया ऑफसाइड का, कि अगर कोई बंदा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी प्लेयर को जो कि पोटेंशियली कैन हेल्प इन सेविंग दैट गोल, और वो बंदा ऑफसाइड है जो कर रहा है वो ऐसा एक्शन, तो द गोल विल बी रूल्ड ऑफसाइड। अभी ऐसा मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम में भी हुआ था, आई थिंक इट वाज बर्नली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, और मैगवायर ने शायद ऐसा कुछ किया था, तो वो कवानी ने गोल स्कोर कर दिया था, बट उनको फिर भी जो है वो ऑफसाइड दे दिया गया था उस केस में, बिकॉज ही वॉज ऑब्स्ट्रक्टिंग समवन। तो ये सब चीज़ें थी। और फिर एक बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन, जो चालोबा और कीटा का कोलिजन हुआ, स्टड्स अप मार दिया ग्रोइन एरिया में, अपर ग्रोइन एरिया में। तो मतलब मैंने देखा है ऐसे केसेस में रेड कार्ड दिया जाता है, बट वो रेफरी ने VAR चेक भी नहीं किया, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। तो 90 मिनट्स तक तो गेम ऐसे ही चला, लिवरपूल डोमिनेटेड मोस्ट ऑफ द पोजेशन, बट चेल्सी हैड द बेटर चांसेस। एक्स्ट्रा टाइम, आई थिंक फुल टाइम के बाद जब एक्स्ट्रा टाइम हुआ उसमें चेल्सी डोमिनेटेड द गेम, और उसमें भी चेल्सी के पास बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आए थे। हैवर्ट्स का एक गोल ऑफसाइड रूल आउट हो गया, लुकाकू का एक गोल ऑफसाइड रूल आउट हो गया, फिर मतलब 2 गोल रूल आउट हुए हैं हैवर्ट्स के आज ऑफसाइड। पर ठीक है, ऑफसाइड होती है, मेरे को उन डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुकाकू वाला बहुत मतलब इतना, मतलब ही वॉज ऑफसाइड बाय विस्कर, इतने मार्जिन से ही वॉज ऑफसाइड। तो क्या पता अगर वो गोल कर देते, इट वुड बी एंड टर्न अ न्यू पेज इन लुकाकूज चेल्सीज चैप्टर। विनर साबित हो जाता है लुकाकू स्कोरिंग अ गुड गोल, बीटिंग बोथ कोनाटे एंड वेन डाइक टू डू दैट। तो ठीक है, इफ़ बट्स एंड मे बी उसमें नहीं जाएंगे, बट एज अ चेल्सी फ़ैन मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा टीम को। पेनल्टी शूट आउट में गेम जाता है ना, तो आप किसी प्लेयर पे दोष नहीं डाल सकते कि यार तूने पेनल्टी मिस कर दी। कैपा को आप विलन ना बनाए। हाँ, एक्सपेक्टेशंस थी चेल्सी फैंस की कि मतलब कैपा आया है और बेटर पेनल्टी स्टॉपर है कैपा, तो लगा होगा चेल्सी फैंस को कि यार एक पेनल्टी तो कैपा रोक ही लेगा। बट इट वॉज नॉट अ डे, इट वॉज नॉट कैपास डे, एज सिंपल एज दैट। बेटर टीम वन, लिवरपूल डिजर्व टू विन, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। एज चेल्सी फैन आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन राइट नाउ, वेरी सैड, और बहुत सारे चेल्सी फैंस भी बहुत सैड होंगे। बट वी टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस। नेगेटिव्स जो हैं कि हम अपने चांस नहीं लेते हैं। अगेन मैं ये एड्रेस करूँगा टॉपिक को कि चांसेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है कभी कभी ऐसा होता था कि हम अपने चांसेस नहीं लेते थे ना, तो मैच जीत जाते थे, तो पेपर्स पे क्रैक लग जाता था। तो जैसे क्या होता था कि अगर आपको चैम्पियंस लीग फाइनल याद हो, हैवर्ट्स के गोल करने से पहले भी वर्नर को 2-3 चांसेस मिले थे अच्छे, और पुलिसिक को एक चांस एंड में मिला था जो उसने स्कोर नहीं किया था। अब आप सेम मैच रखो और उसमें से हैवर्ट्स का गोल हटा दो, ये वाला मैच आज सेम हुआ है। अगर इन सब चांसेस के बीच में हमने कोई भी अपना एक चांस स्कोर कर लिया होता, तो आज हम चैम्पियंस ऑफ लीग कप 2021 कहला रहे होते हैं। हम चैम्पियंस ऑफ यूरोप इसलिए कहला रहे हैं क्योंकि हमने वो एक चांस जो है वो बीच में कर दिया स्कोर। तो अब कब कॉम्पिटिशन्स में हम अच्छा खेलते हैं, हम बड़ी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, चांसेस बहुत क्रिएट करते हैं। बात ये आ जाती है एंड में कि आप वो चांसेस लेते हो कि नहीं लेते हो। चैम्पियंस लीग फाइनल में काया हैवर्ट्स ने वो चांस ले लिया, हम जीत गए। आज इतने चांसेस हमने फिर से क्रिएट करे लीग कप फाइनल में, हमने नहीं लिया, हम हार गए। तो वी हैव ओनली आवरसेल्व्स टू ब्लेम एंड वी कैन ओनली कॉन्ग्रेचुलेट लिवरपूल जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला। दे हेल्ड देयर नर्व। बिग शाउट आउट टू कैलेहर, अ यंग कीपर, जिन्होंने इतनी बढ़िया पेनल्टी स्कोर करी और मतलब अपनी नर्व कायम रखी। कैपा को मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा कि उन्होंने पेनल्टी मिस कर दी और कुछ बचाई नहीं। हाँ, थोड़ी उम्मीद थी, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी चेल्सी फैंस की ना कि यार कैपा आया है एंड ही इज़ अ गुड रिकॉर्ड ऑफ सेविंग पेनल्टी, वो शायद थोड़ा सा वैसा परफॉर्म करेगा और 1-2 पेनल्टी रोक लेता, तो वो हमको थोड़ी सी उम्मीद थी बस कैपा से। बस वही एक चीज़ है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स। वही फिनिशिंग वाला एक है रोना धोना हमारा, अगर उसको हम एड्रेस कर ले तो वी आर अ वेरी गुड टीम। मतलब रीस जेम्स भी आए हैं आज वापस, तो इट्स अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर अस, और यहाँ से वी कैन ओनली लुक अपवर्ड्स एंड ऑनवर्ड्स एंड वी मूव फॉरवर्ड। तो अच्छी परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड लिवरपूल साइड, और पैचेस में वी वर द बेटर टीम, वी क्रिएटेड द बेटर चांसेस। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू टेक फ्रॉम दिस विन। आपको क्या लगता है? फेयर वी लॉस्ट द गेम, और बहुत लोग कह रहे थे कि यार मेंडी को सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहिए था। यार देखो, टूकल है ना, इज़ अ वेरी डेटा ड्रिवन एंड अ वेरी एनालिटिकल कोच। तो डेटा सेज कि कैपा इज़ बेटर एट सेविंग पेनल्टीज, तो दैट्स वाई दैट डिसीजन वॉज टेकन, एज सिंपल एज दैट। तो उसमें हम टूकल को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बट टूकल को काफ़ी यहाँ पर रिस्पेक्ट और क्रेडिट देने की ज़रूरत। जिस तरीके से टीम को इकट्ठा किया पेनल्टी शूट आउट के बाद, टैक्टिकल चेंजेस भी बहुत सही करे और रिदम में आ गई अब चेल्सी की टीम वापस। टूकल ने वापस से कमान संभाल ली और अब
सही लग रही है, अब मेरे को लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। चैम्पियंस लीग में भी मुझे लगता है हम आगे तक जा सकते हैं, कितना आगे जाएंगे पता नहीं, बट साइंस आर क्वाइट पॉजिटिव। तो लॉट ऑफ पॉजिटिव्स टू बी टेकन फ्रॉम दिस एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग लॉस, नॉट गोइंग टू डिनाई इट, बट गुस्सा नहीं आ रहा, आज दुख हो रहा है। दोनों इमोशंस में बहुत फ़र्क है। तो कभी हो तो कि गुस्सा आता है यार, चांसेस नहीं क्रिएट करते, चांसेस नहीं लेते, और कैसी टीम है हमारी, कैसा खेलते हैं, और आज था कि अच्छा खेले, बस फिनिशिंग नहीं की इसलिए हार गए। बट सामने देखो भी तो ना अपोनेंट कौन है भाई, लिवरपूल है, भयंकर टीम है इस समय। तो अच्छा गेम, अच्छा बढ़िया, सब बढ़िया था, बट हार गए। कोई नहीं, गेम है यार, एक टीम जीतती है एक टीम हारती है, बेटर टीम वन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन टू लिवरपूल फैंस भैया, सेलिब्रेट करें ये विक्ट्री एंड अ मच नीडेड मोमेंटम फॉर लिवरपूल इन देयर टाइटल चार्ज। तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हु वाज योर मैन ऑफ द मैच, क्या टर्निंग पॉइंट थे, जो हमने कंट्रोवर्शियल डिसीजंस की बात करी वो थे कि नहीं थे, आपके हिसाब से क्या है क्या नहीं है, तो मुझे बताएं, इन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि विन लूज और टाई, चेल्सी टिल आई डाई, कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।